सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगियों ने तीसरे शहर दारा पर भी कब्जा कर लिया। जानकारी के मुताबिक विद्रोही गुटों ने यहां मौजूद सेना के साथ समझौता कर लिया। दरअसल सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर अल्पो पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी नागरिक अब बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के भी बांग्लादेश में एंट्री कर सकेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा अप्लाई करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त को खत्म कर दिया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीजन ने विदेश मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दी। रूस और पाकिस्तान के बीच जल्द ही मालगाड़ी सेवा शुरू होगी। इसका ट्रायल रन 2025 मार्च तक किया जाएगा। रूस से चलकर मालगाड़ी अजरबैजान और ईरान होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान ऊर्जा मंत्री अवैस अहमद खान लेगारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात चल रही है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर की स्पीच देने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने बहावलपुर की मस्जिद में अपने समर्थकों के बीच भारत और पीएम मोदी के खिलाफ स्पीच दी। जानकारी के मुताबिक अजहर ने तुर्की में 1924 में खिलाफत के खत्म होने के 100 साल पूरे होने पर भाषण दिया है। सीरिया के 2 बड़े शहरों में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के कब्जे के कारण हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया की यात्रा और वहां रहने वाले भारतीय लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक यात्रा से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय और मेट्रो के रिटाला कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की 6ठी बार शपथ लेने के लिए 2 बार अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। दरअसल 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। साई सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब वधु अपने हिसाब से सामान की खरीदारी कर पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि का एक बड़ा हिस्सा यानी 35,000 रुपए सीधे नवविवाहिता के खाते में डालेगी। दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव किया गया। जानकारी के अनुसार जुलूस बाजितपुर के एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था और इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पहले तो बारात को रोका, फिर लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, वहीं 3 की हालत गंभीर है। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक सरकारी स्कूल के पास महिला और उसकी 7 साल की बेटी ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव पेड़ से लटके मिले। बताया जा रहा है कि मृतका का पति सरकारी स्कूल में टीचर है। पति पत्नी का लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग ने जांजगीर चांपा स्थित एक कंपनी के स्टोर मैनेजर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। नाबालिग ने बताया कि मैनेजर ने उसे नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित एक मल्टी में मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोपी अतुल भालसे का डीएनए मैच हो गया है। बुधवार शाम फॉरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। पुलिस ने अलग अलग 4 सैंपल भेजे थे। इन सभी में आरोपी का डीएनए मैच हुआ है। बता दें कि मासूम 24 सितंबर को लापता हुई थी। भोपाल के हनुमानगढ़ थाना पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया। बता दें कि आरोपी ने लक्ष्मी टॉकीज के पास एक लॉज में युवक आरिफ के साथ मारपीट की और फिर टाइल्स के टुकड़े से उसकी हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया और डॉक्टर को गलत जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां जिला मलेरिया अधिकारी विनोद धनहरिया को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 घंटे बंधक बनाए रखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में कारोबारी दंपति को 16 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखने का मामला सामने आया। ठगों ने ट्राई और सीबीआई अधिकारी बनकर कारोबारी की पत्नी के फोन नंबर को साइबर फ्रॉड में यूज करना बताते हुए डराया और व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी वारंट के साथ नोटिस भी भेज दिया। फिलहाल साइबर क्राइम ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर के जनकपुर थाना पुलिस ने सराफा व्यापारियों के साथ हुई लूट का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से ज्वेलरी समेत अन्य सामान बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि 3 दिसंबर को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से एक स्कूटी सवार का एक्सीडेंट हो गया था। इस दौरान आरोपी ज्वेलर भरा बैग चोरी कर फरार हो गया था। सरगुजा के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने सरकारी कार्यालय, मेडिकल दुकान, जनरल स्टोर्स को निशाना बनाया। चोरों ने ताले काटकर करीब 50,000 रुपए का सामान और नकदी चोरी की। अपनी पहचान छुपाने के लिए दुकानों के सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। जसपुर के बालाजार में देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। गांव में घुसकर 3 मकानों को तोड़ दिया, साथ ही घर में रखा सारा अनाज भी खा लिया। बता दें कि 35 हाथियों के दल ने कांस्टेबल वन परिक्षेत्र के बटाई केला में प्रवेश किया है। हाथियों के प्रवेश को लेकर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। सूरजपुर के भुवनेश्वरपुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण को बुलडोजर कार्रवाई कर हटाया गया। बता दें कि रामानुजनगर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे दर्जन भर लोग अवैध रूप से दुकानें बनाए हैं। नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। शिवपुर के इंदरगढ़ गांव में हाईवे किनारे बने मकानों और दुकानों के जल्द हटाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने 55 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 10 दिन का समय दिया है। परेशान लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश से हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। दिसंबर की शुरुआत होते ही बिलासपुर जिले की कई धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। इस तेजी के बीच जिला प्रशासन ने अवैध धान खपत को रोकने के लिए सीमावर्ती गांव में 7 चेक पोस्ट लगाए हैं, जिसके माध्यम से धान लेकर गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। पन्ना जिले के शासकीय कार्यालय में चल रही हीरो की नीलामी पूरी हो गई है। अंतिम दिन पन्ना के हीरा कारोबारी सत्येंद्र जड़िया ने 32.80 कैरेट का जैम क्वालिटी का हीरा 2,21,72,000 में खरीद लिया है। कारोबारियों के लिए ये हीरा आकर्षक का केंद्र है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने छत मुहैया कराए जाने को लेकर 15 आवासीय परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2025 तक प्रदेश में 16,000 घर बनाकर तैयार हो जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान होमगार्ड विभाग के जवानों ने ऋतिक परेड में भाग लिया। बता दें कि यूपी के कानून व्यवस्था को मजबूत करने में होमगार्ड विभाग का अहम योगदान है और ये विभाग लगातार कई मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी ओरछा में धूमधाम से भगवान राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान राम राजा सरकार की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। निवाड़ी विधायक अनिल जैन भी राम राजा सरकार की बारात में शामिल हुए। मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अब वे 14 दिसंबर को अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट विंसन को फतह करने रवाना होगी। ये उनकी 7 समिट्स मिशन की छठी चोटी होगी। बता दें कि ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है।
जबलपुर में जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नाबालिगों को नशीली वस्तु बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस पर समाज के लोगों को भी जोड़ना होगा और सरकारी मिशनरी को भी सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। भोपाल में बिजली वसूली को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। नेम एंड शेम अभियान के तहत बिजली विभाग अब बड़े बकायेदारों के नाम चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर सार्वजनिक कर रहा है ताकि ये लोग शर्मिंदा होकर बिल जमा कर दें। बता दें कि बकायेदारों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, बावजूद इसके कई लोगों ने बिल जमा नहीं किया है। बिना किसी वैध कारण ट्रेन में चेन पुलिंग करना महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को जुर्माने के साथ साथ डिटेंशन का खर्च भी उठाना होगा, जो 8,000 रुपए प्रति मिनट तक हो सकता है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि लगातार चेन पुलिंग की घटना बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए भोपाल रेल मंडल ये नियम लागू करेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने मथुरा जन्मभूमि पर देहरी पूजन किया। बता दें कि शौर्य दिवस के मौके पर देहरी पूजन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। छाया गौतम ने गेट नंबर 2 पर ही शांतिपूर्ण तरीके से पूजन किया, जिसके बाद उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश की सड़कों पर गड्ढों की सूचना देने के लिए पीडब्ल्यूडी ने लोकपथ ऐप शुरू किया था, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में इस एप्लीकेशन को लेकर अमिताभ बच्चन ने एक प्रतिभागी से सवाल किया, जिन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अमिताभ बच्चन को धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 दिसंबर को रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकाल यात्रा का शुभारंभ करेंगे और विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने मसूरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। वहीं जोशी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता झूठे सपने देख रहे हैं। इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 13 से 16 दिसंबर तक होगा। एआईएमपी के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि एक्सपो के माध्यम से औद्योगिकीकरण और व्यवसाय को नई दिशा मिलती है। इससे देश के बड़े कॉर्पोरेटिव्स और एमएसएमई की 300 से ज्यादा यूनिट्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हुई 70 पदों पर नियुक्तियों को नामंजूर कर दिया है। राजभवन की सख्ती के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। ये नियुक्तियां 1997 के बाद की गई थी। अब अधिकारी कर्मचारियों से वसूली की स्थिति बन गई है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। जोरदार घरेलू निवेश के चलते 2025 में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले उभरते बाजारों में से एक हो सकता है। बाजार का मौजूदा रुझान बने रहने पर एक साल में सेंसेक्स 1 लाख तक का स्तर छू सकता है। मारुति सुजुकी और हुंडई के बाद महिंद्रा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में एसयूवी और सीवी की पूरी रेंज की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि गाड़ियों पर बढ़ी हुई दरें जनवरी 2025 की शुरुआत से ही लागू हो जाएगी। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड और साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड के आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन होंगे। रिटेल निवेशक तीनों आईपीओ के लिए 13 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। 18 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 29 नवंबर को सोना 76,740 पर था, जो आज 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 553 रुपए तक कम हुई है।
फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में मृत महिला के परिवार को एक्टर अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए की मदद देंगे। उन्होंने मृतक रेवती के परिवार के प्रति संवेदना जताई। बता दें कि अल्लू बुधवार रात हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने के लिए भगदड़ मच गई थी। सिंगर दलेर मेहंदी ने हाल ही में दिलजीत दोसांझ के स्टारडम के बारे में बात की। उन्होंने ये खुलासा भी किया कि वह दिलजीत से नाराज है क्योंकि उन्होंने फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए अपने बाल कटवा लिए थे। उनके इस एक्शन पर दलेर मेहंदी ने कहा कि वो तो कहते थे कि कभी पगड़ी नहीं उतारेगा तो बाल क्यों कटवा लिए। IMDb ने इंडियन मोस्ट पॉपुलर मूवी स्टार की लिस्ट जारी की है। लिस्ट के मुताबिक फर्स्ट पोजीशन पर तृप्ति डिमरी का नाम है। इस तरह एक्ट्रेस ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट को भी पीछे कर दिया है। IMDb की लिस्ट के मुताबिक सेकंड पोजीशन पर दीपिका है, तो वहीं शाहरुख को चौथा और आलिया को 9वां स्थान मिला है। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 294 करोड़ की कमाई की है। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 175 करोड़ 1 लाख रुपए रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ रुपए की कमाई की। हिंदी वर्जन में शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड भी पुष्पा 2 ने तोड़ दिया है। नई इंटरनेट सेंसेशन और पॉपुलर पर्सनालिटी शालिनी पासी ने हाल ही में बिग बॉस 18 में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री की है। शालिनी का बिग बॉस में आना काफी दिलचस्प है। बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले शालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह शो के जरिए अपने अंदर की ईगो को खत्म करना चाहती हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज भूल भुलैया 3 की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक फैमिली वेडिंग और मूवी सक्सेस के बाद हॉलीडे के लिए आर्यन पिछले दिनों जयपुर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हेरिटेज होटल में दोस्तों के साथ पार्टी की। एक्टर ने हॉलीडे के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल किए। पहाड़ों में बर्फ पिघलने से मध्य प्रदेश में तेज सर्दी का एक और दौर आएगा। अगले 48 घंटे में प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर में ठंड रहेगी। अभी ग्वालियर, चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठंडे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड रहेगी। छत्तीसगढ़ के करीब 9 जिलों में आज बारिश के आसार है। वहीं 8 दिसंबर को सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी, जिससे मौसम ठंडा रहेगा। रात के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। फिलहाल सरगुजा संभाग सबसे ठंडा है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के बीच में है। यूपी में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वेस्ट यूपी में कई शहरों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी 150 मीटर रही। मौसम विभाग ने सीजन में पहली बार कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में बारिश हो सकती है। घना कोहरा भी छाएगा। सर्द हवाओं से प्रदेश में पारा तेजी से लुढ़केगा। राजस्थान में अगले सप्ताह की शुरुआत से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर में कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना जताते येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों में सर्द हवा भी चलेगी। इस दौरान शेखावटी के एरिया में रात का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। झारखंड में एक बार फिर बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसका सीधा असर राज्य पे पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। 10 दिसंबर से इसका असर समाप्त हो जाएगा।